नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इसके द्वारा हाल ही में जो एक नई वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को पूरी जो प्रक्रिया इसमें क्या कुछ, कब से फार्म शुरू हो रहे हैं और इसकी क्लोजिंग डेट, फीस, कहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी कुछ देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोर दबाइए, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। आवश्यक सूचना, आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और इसका जो साइट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाए इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यूज़ एंड इवेंट्स का, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और इसी के नीचे व्यू ऑल का ऑप्शन है, तो जैसे जब हम व्यू ऑल पर करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पहला ही जो नोटिस आया है एडवर्टाइजमेंट, और यह है यहाँ पर सीनियर टीचर ग्रेड 2 एग्ज़ाम 2022। तो जैसे जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है और ये आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, और ये क्रमांक विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा माध्यमिक शिक्षा, और आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 एवं TSP क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी, और इसमें रहेंगे कुल पद 1668, और ये सामान्य क्षेत्र में इतने हैं, TSP क्षेत्र में इतने, शहरी में 8 हैं। और भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सैनिक, तो ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर हिंदी के कुल 1298 पद हैं, और उसी के नीचे फिर जो यहाँ पर ये गणित के दिए गए हैं, गणित के कुल 1613 पद हैं। संस्कृत के 1800 पद हैं, और विज्ञान के कुल 1565 पद। सामाजिक विज्ञान के 1640 पद, पंजाबी के 70 और उर्दू के 106 पद। तो ये तो यहाँ पर टोटल ये वैकेंसी है। अब जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और बात करें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की, तो आने वाले शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है। आपके पास क्या इनमें से होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए ये यहाँ पर बताए गए हैं। और विज्ञान विषय के लिए, उसके बाद है सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। और शैक्षणिक अर्हता, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। और उसके बाद जो यहाँ पर वेतन बताया गया है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 और ग्रेड पे 4200 मिलेगा इसमें। और जो सरकार के नियम अनुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन जो उसको दे होगा। आयु सीमा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद ये आरक्षण वगैरह है, और छूट अधिकतम आयु में 5 वर्ष, यहाँ पर ये 10 और 5 वर्ष। तो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह जो है इसको यहाँ पर इसमें आयु के लिए कोई बाध्य यहाँ पर नहीं है, आयु सीमा यहाँ पर तय इसके लिए नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कुछ नोट, विभिन्न वर्ग अनवशिष्ट श्रेणी हेतु दे आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधान जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा कम से कम आयु तक सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी मान जाएगी। उसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या होगा, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
और परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में तय समय सूचित कर दिया जाएगा। और उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेट बताई गई है 11/4/22 से आपके फार्म शुरू हो जाएंगे और 10/5/22 रात्रि 12 बजे तक आपके फार्म ये फिल होंगे। कैसे आप फिल कर सकते हैं, तो ये बताई गई है, इनकी वेबसाइट है। तो इसमें जो आप ये इस तरीके से इसे पढ़कर भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके नोटिफिकेशन के बाद भी हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसके यहाँ पर आवेदन फार्म शुरू हो जाएंगे तो इसके बारे में भी आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस बताया गया है पेपर 1 के लिए और उसके बाद है पेपर 2 के लिए। परीक्षा शुल्क सामान्य जो अनारक्षित वर्ग एवं राजस्थान के जो क्रीमी लेयर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए यहाँ पर 350 रुपये, और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं उनके लिए 250 रुपये, और जो निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के उनके लिए 150, और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 150 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।